हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो मैं आज आपके लिए आपका थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा इंडियन इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा बेसिक स्टेप मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। सबसे पहले जानेंगे वहाँ किस लिए रिवॉल्ट किसने किया था, रिवॉल्ट में क्या क्या हुआ था और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ था। उसी बेसिस पे हम लोग अपना चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे। इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इलेक्शन हमारा जो इंडियन इलेक्शन होता है उसके क्या फीचर्स हैं, उसको कौन करवाता है और उसका क्या क्या रिजल्ट होता है। तो ऐसे ही इसको भी पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्टोरल, ये हमारा रूट वर्ड इलेक्शन से आया है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि बोलते हैं, आपके घर में सुनोगे कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, लेकिन आप लोगों को टीवी में देखने में आता हो कि हर 5 साल की जगह हर अगले साल में कभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाता है, तो उसके अगले के साल राजस्थान, तो कभी मध्य प्रदेश। तो वो हमारे इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं। तो तीनों स्टेप बाय स्टेप हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जनरल इलेक्शन, ये प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए होता है। द टर्म जनरल इलेक्शन मीन्स इलेक्शन होल्ड कंपेरेटिवली इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल टुगेदर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब कि एक साथ सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? एक एरिया जहाँ से कोई नेता लड़ता है, जैसे कि एन एरिया फ्रॉम वेयर अ कैंडिडेट इज इलेक्टेड, दैट एरिया इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है बच्चों। अब जैसे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो किस इलेक्शन के तहत में आएंगे? वो जनरल इलेक्शन के तहत में आएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा मिड टर्म इलेक्शन। इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्शन विच होल्ड फॉर, विच यहाँ पे होल्ड होगा, विच होल्ड फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल टुगेदर फॉर द नेक्स्ट ईयर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। अब जब किसी, मान लीजिए आप उड़ीसा का ही अगर गवर्नमेंट रूल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गया, चलिए अभी हाल का ताज़ा देखते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ? उद्धव ठाकरे का सरकार गिर गया क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। उनके सारे विधायक यहाँ से निकल के बीजेपी में चले गए। तो वापस वहाँ पे इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी ने, अब महाराष्ट्र का कंट्रोल अंडर बीजेपी है, तो वैसे इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब आता है तीसरा, बाई इलेक्शन। इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्शन विच होल्ड फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एक या दो, इन केस ऑफ डेथ रेजिग्नेशन इट इज़ नॉट मेट फॉर 5 ईयर्स बट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब क्या होता है, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है कोई, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई है अभी के समय नेता है, अब उसका डेथ हो जाता है, तो अब उसका, मान लीजिए अब उसके जगह डेथ हो गया, तो अब नया एक मेंबर चुना जाएगा, पार्टी से चुना जाएगा। अब वो मेंबर अब अगले 5 साल के लिए नहीं, बल्कि जितना 5 साल में से जो समय बचा है, मान लीजिए 2 साल बचा है, तो वो 2 ही साल करेगा। उसके बाद फिर एक नया इलेक्शन होगा। अब ज़्यादातर आप लोगों से क्वेश्चन में जनरल और बाई इलेक्शन का डिफरेंस पूछेगा, तो ये मैंने लिख दिया है। इट होल्ड इन ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, यानी कि इंडिया के हर एक स्टेट में होता है। इट इज़ नॉट होल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है। इट इज़ होल्ड फॉर 5 ईयर, बट ओनली द रिमेनिंग पीरियड, ओनली जितना समय बचा रहता है उतने के लिए। और तीसरा आप लोग पढ़ सकते हैं, इट होल्ड आफ्टर फॉर completing of tenure in all the constituency. It hold in case of death or resignation of only for working period. रेजिग्नेशन या डेथ हो गया, रेजिग्नेशन यानी कि होता है अपना रिटायरमेंट के लिए। अब हमारा पहला फीचर, अब जैसे हम लोग ने पूछा था रिवॉल्ट किस कारण से हुआ, रिवॉल्ट में क्या क्या हुआ और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले होगा द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको क्वेश्चन को आपसे पूछ देता है कई बार घुमा के, राइट अबाउट समथिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट अबाउट समथिंग बोलते हैं इंडियन इलेक्शन को ना, इंडियन इलेक्शन के बारे में बोलेगा, तब आप उसका फीचर्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन घुमाना रहेगा तो वो ऐसे ही घुमाएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबसे पहले द
तो इसके बाद आता है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर एक पार्टी लीडर को बिहेव करना पड़ता है, मतलब कि फॉलो करना पड़ता है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ सेट ऑफ रूल विच इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कि ज़रूरी है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो बाई द लीडर्स एंड द पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। तो वो रूल्स क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कुछ रूल्स, क्योंकि कई बार पूछता है व्हाट आर द रूल्स अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। No religious places like temple, mosque will be used as election propaganda। कोई भी religious place का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेकेंड, the government govt यानी गवर्नमेंट, the government machinery will be not used for election purpose। कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी थिंग्स यूज़ नहीं की जाएंगी इलेक्शन पर्पस के द्वारा किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी ही क्यों ना हो। ठीक है। तीसरा होता है नो अनाउंसमेंट अबाउट न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी विल बी मेड। कोई भी नया प्रोग्राम और पॉलिसी का आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं जो भी रूलिंग पार्टी है वो। और उसके बाद नो पर्सनल क्रिटिसिज्म विल बी मेड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। आप किसी के घर के द्वारा किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि आपके घर में ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी आप वैसे अलग पार्टी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है चौथा पॉइंट, द इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं पैम्पलेट्स का आप लोग देखते हैं इलेक्शन टाइप में प्रचार होता है, लगाया जाता है कि इसको वोट दीजिए, इसको ये कीजिए, ऐसा वाला को पैम्पलेट को मैनिफेस्टो बोलते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ काइंड ऑफ बुकलेट और पैम्पलेट बाय पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। इट इंक्लूड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी फुलफिल्ड आफ्टर विनिंग। आप कोई भी रूलिंग पार्टी है वो ये नहीं कर सकती अलाउ, वो कोई भी नया प्रोग्राम को ये नहीं कर सकती अनाउंस कि हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ पे मंदिर बनवाने, या ऐसा कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं करती। लेकिन हाँ एक चीज़ है, कोई भी पार्टी चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो कि हम आपके लिए ये कर देंगे इलेक्शन में जीतने के बाद ये कर सकती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, द मेन पॉइंट ऑफ द इंडियन इलेक्शन सिस्टम का फीचर, the election commission of india। the election commission of india is consist of body of consisting 4 members appointed by the president of india। they can work till the age of 65। ये कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द नंबर ऑफ मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नेम द नंबर ऑफ मेंबर अपॉइंटेड बाय हुम इन इलेक्शन कमीशन। हुम का आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर होंगे 4। ठीक है। 4 मेंबर से ही आगे के फिर वो 4 मेंबर आगे का प्रोसीजर को टेक अप करते हैं। अब पावर एंड फंक्शन, कैसे हमने बोला था रिवॉल्ट किस कारण से हुआ, रिवॉल्ट में क्या क्या हुआ और रिवॉल्ट का इफेक्ट क्या पड़ा, तो हमने पहले पढ़ लिया है। इंडियन इलेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब इलेक्शन सिस्टम में इलेक्शन करवाता कौन है, तो होता है इलेक्शन कमीशन। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन मैं आपको इस चैप्टर से बता दूं बच्चों, या तो फीचर ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम पूछेगा, या तो पावर ऑफ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन पूछेगा, या स्टेप ऑफ इलेक्शन सिस्टम, जो कि आगे अभी आपको मैं बताऊंगा। तो आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग लिख देंगे, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है वो तो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एन एरिया फ्रॉम वेयर कैंडिडेट इज इलेक्टेड। इट इज़ फॉर्म ऑन द बेसिस और डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस डिपेंड होता है। इसका मतलब होता है कि कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये मान लीजिए एक गोला उत्तर प्रदेश एक छोटा सा स्टेट है वाराणसी। अब वाराणसी से एक नया कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनेगा, जब एक लिमिटेड नंबर की 50,000 के लोग इस एरिया में हो जाएंगे तो अब ये अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगा। अब 50,000 के लोग इस एरिया में हो जाएंगे तो ये भी आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगला पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल। जो इलेक्शन सिंबल जैसे कि आप देख सकते हैं बीजेपी के पास लोटस होता है, बीएसपी के पास एलिफेंट होता है, कांग्रेस के पास पाम होता है, ये सब का अलॉटमेंट उन लोग को इलेक्शन कमीशन करता है। अनदर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टू अलॉट दिस पॉलिटिकल पार्टीज सिम्बॉल्स। तो मैं आपको ये सब हिंदी में भी समझाते जाता हूँ जिससे आपको ये सब रटना ना पड़े। ठीक है भाई यार बच्चों। अगला आ गया हमारा
कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन को कब कंडक्ट करवाना है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज़ टू कंडक्शन ऑफ इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली एंड जनरल बॉडी। ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन, जनरल बॉडी यानी कि यही जो विधायकों लोगों का होता है आपका ये स्टेट बाय स्टेट, और स्टेट असेंबली, स्टेट यानी कि कंट्री के लिए। मैंने आपको लास्ट क्लास के वीडियो में कॉन्स्टिट्यूंसी डिज़ाइन में आपको बताया था कंट्री को क्यों स्टेट बोलते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप जाके देख सकते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज़ टू रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल। पहले आप देख सकते हैं हमारा बीजेपी क्या है, वो नेशनल पार्टी, क्योंकि वो पूरे इंडिया में एक अपना बहुमत लेके चलता है। वही आज जैसा कि आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, उनकी पहले पार्टी क्या थी, हमारी रीजनल पार्टी थी, वो खाली एक स्टेट में करती थी, लेकिन उनकी पार्टी फिर धीरे धीरे पंजाब में भी रूल करने लगी। ऐसे 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब एक पार्टी का पूरा मेंबरशिप बन जाता है उस पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, यानी कि कोई मसल पावर या मनी पावर तो इलेक्शन टाइम में यूज़ नहीं कर रहा है, उसका चेकिंग को। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड सम एंटी सोशल यानी कि बुरे लोग एलिमेंट लाइक क्रिमिनल डिस्टर्ब द इलेक्शन प्रोसेस बाय यूजिंग मनी, मसल पावर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब इलेक्शन कमीशन टू चेक द प्रैक्टिसेस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पावर एंड फंक्शन हो गए इलेक्शन कमीशन। अब लास्ट स्टेप आता है कि जैसे हम लोग ने पढ़ा रिवॉल्ट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसी तरह इलेक्शन प्रोसेस किस तरह होता है। तो सबसे पहले डी डेलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। डेलिमिशन का मतलब होता है कि बाउंड्री सेट करना, एक एरिया को सेट करना। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह फॉर्मेशन की जगह यहाँ पे आ गया डेलिमिशन। फॉर्म वहाँ पे हम लोग बनाते थे, यहाँ पे हम लोग एरिया सेट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ द इलेक्शन कमीशन प्रोसेस इन इंडिया, इलेक्शन अब प्रोसेस आ गया, मैं स्टेप बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताया था इंडियन इलेक्शन सिस्टम का फीचर क्या होता है, फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, अब किस तरह इलेक्शन होता है ये बता रहा हूँ। इन इंडिया इज डेलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एरिया सेट करना। बाय स्टेप द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मैंने अभी आपको समझाया कि एक एरिया का पॉपुलेशन इस तरह से एक नंबर ऑफ पीपल में सेट होता है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसको दर्जा मिल जाए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, आप लोगों को जानते हैं। सबसे पहले एक मैं देखो इसको इजी ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं चलिए एक साथ लास्ट में बताऊँगा, उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। दी अनदर फी स्टेप ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया इज प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। और उसके बाद वोटर लिस्ट क्या होता है उसको डिफाइन कर दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया। अब अगला स्टेप में आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। इलेक्शन डेट को अनाउंस किए बिना तो इलेक्शन होगा नहीं, स्टेप में आ गया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस द इलेक्शन डेट रिगार्डिंग द organization of election, how, when and take place election and where. Submission of nomination form and scrutiny and withdrawal of form. scrutiny का मतलब होता है बच्चों इस बहुत ही ध्यान से चेकिंग करना। देखो मैं यहाँ पे लिखी हूँ केयरफुली चेकिंग, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। दी अनदर, अब जब फॉर्म को मैंने मान लीजिए मैं जा रहा हूँ इलेक्शन लड़ने, तो मैं जाऊँगा ये फॉर्म सबमिट करूँगा, लीजिए साहब मेरा भी ले लीजिए। तो उसके साथ मेरे को तो कुछ इलेक्शन फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी, वो मुझे बताया जाएगा कितना जमा करना है। और उसके साथ साथ मेरे को जब ये मैं अपना फॉर्म सबमिट करूँगा तो वो मेरा एक एक चीज़ को, मेरा नाम, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा प्लेस क्या है, मेरे माता पिता का, एक एक चीज़ को अच्छे से चेक करेंगे, कोई भी एक छोटा सा मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है बच्चों। दी अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम इज टू फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट, ही गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। देखिए ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। द फॉर्म सबमिटेड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन ऑफिस एट द एंड। और इलेक्शन ऑफिस में इस फॉर्म को चेक कौन करता है, कलेक्टर। और फॉर्म सबमिशन कहाँ होता है, कलेक्टर क्या ही होता है। द कैंडिडेट कैन विड्रॉवल द कैंडिडेचर, यानी कि जो कैंडिडेट मान लीजिए मैंने सबमिट किया था, मेरा मन चाहे तो इलेक्शन से पहले मैं अपना फॉर्म को ले भी सकता हूँ कि मैं नहीं लड़ना चाहता भाई, मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है। ठीक है, उसी को विड्रॉवल बोलेंगे। इलेक्शन प्रोपेगेंडा, अब इलेक्शन
प्रोपोगंडा मतलब कि आप समझ सकते हैं कैसे आपने वोटर को अट्रैक्ट करता है, कोई भी पार्टी कैसे अट्रैक्ट करता है। या तो वो पम्पलेट बनवाता है, या तो स्पीचेस देते हैं, या तो वो लोग डोर टू डोर जाते हैं, भाई पैर पड़ लो गाँव में देखोगे, ऐसे ही तरह वो लोग अपने वोटर्स को प्रभावित करते हैं। दे ऑर्गेनाइज रैली टू इन्फ्लुएंस द वोटर, यानी अट्रैक्ट करने के लिए। दे प्रिपेयर पम्पलेट्स, यानी कि वही पम्पलेट्स। दे गिव स्पीचेस टू अट्रैक्ट वोटर्स, स्पीच देते हैं, आप लोग देखते ही हैं। दे विजिट डोर टू कॉन्ट्रैक्ट द वोटर, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद दे गिव देयर मैसेज थ्रू मीडिया, मीडिया से भी आप लोग देखते हैं कि जैसे कि कोई स्पीच दे रहा है तो उसका स्पीच आप लोगों को टीवी में दिखाया जाता है। उसके बाद अब अगला स्टेप आता है वोटिंग। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। द वोटर्स गो टू पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट्स। अर्लियर द पोलिंग बॉक्सेस वेयर यूज्ड बट नाउ अडेज ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आप लोगों से एक और पूछा जाएगा EPIC, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद आता है काउंटिंग ऑफ वोटर वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। तो उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा तो उसका वोट का काउंटिंग होगा, उसको डिक्लेयर कर देंगे रिजल्ट को। और लास्ट आता है सबमिशन ऑफ इलेक्शन पिटीशन। आप मान लीजिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि तुम जीत गए, मान लीजिए अभिषेक और विकास के बीच में इलेक्शन हुआ, विकास हार गया और अभिषेक जीत गया। तो विकास अगर सेटिस्फाई नहीं है कि वो खुश नहीं है कि वोटिंग अच्छे से गिना नहीं गया है, तो इलेक्शन पिटीशन को सबमिट कर सकता है, जिससे कि वापस इलेक्शन का काउंटिंग होगा, जो इलेक्शन हुआ था उसका वापस होगा। तो अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब पूरा तो मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडियन इलेक्शन का फीचर क्या होता है। सबसे पहले इंडियन इलेक्शन सिस्टम का फीचर, इलेक्शन को फीचर समझो। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वोटर लिस्ट होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। ये लोग पहले स्टेप में पूरा इंडिया में समझो इन लोगों को। अब पूरा इंडिया से आ जाओ अब स्टेट में। स्टेट यानी कि समझ लो इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या क्या करेगा, उसका काम क्या होगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म करेगा इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन इन लोग को सिम्बॉल अलॉट करेगा, इलेक्शन कमीशन डेट इलेक्ट कराएगा, डेट बताएगा किस दिन इलेक्शन होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इन लोगों को रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी पार्टी है। उसके बाद चेकिंग ऑफ अनड्यू इंटरफेरेंस। अब लास्ट आता है सबसे इजी स्टेप, किस तरह से इंडिया में इलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म होगा, वोटर लिस्ट बनेगा, वोटर लिस्ट के बाद डेट अनाउंस होगा, डेट के अनाउंसमेंट के बाद आप फॉर्म सबमिट करोगे, फॉर्म सबमिट करने के बाद अपना प्रचार प्रसार करोगे। उसके बाद वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट के बाद अगर आप चाहो तो इलेक्शन पिटीशन, या तो वो भी नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।